जय हिंद बच्चों। देखिए आज अब जो है कि आप लोग को व्याकरण का भी, हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बनाएंगे और हिंदी व्याकरण का भी आप लोग सिलेबस देखिएगा और इसके बाद इंग्लिश ग्रामर का भी धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि न्यू सेशन जो है स्टार्ट हो गया और उसके बाद जीके का भी बीच में बनाते रहेंगे। देखिए अभी हिंदी का शुरू किए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है न। देखिए भाषा और व्याकरण, ठीक है न। भाषा और व्याकरण, भाषा को पहले समझिए। जैसे भाषा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। भाषा हो गया क्या, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों को आदान प्रदान करना क्या होता है, पर विचारों का आदान प्रदान करना प्रमुख मुख्य साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, है ना। जैसे सामाजिक हो गया ना, जैसे जो समाज में रहते हैं आपस में बात विचार करते हैं ना, और हम अपने बातों को बोलकर या लिखकर उनको प्रकट करते हैं, उनको भाषा को हम लिखकर या बोलकर जो भी समझते हैं, समझिए ना। जैसे देखिए भाषा क्या हो गया, मूल रूप से समझिए। भाषा हो गया क्या कि भाषा हो गया क्या कि हम दूसरे के, है ना, भाषा को क्या करते हैं, भली भांति समझते हैं, समझे न, और हम अपने भाषा को उसको समझाते हैं, समझे न, यानी कि बोली को आदान प्रदान करते हैं न, ठीक है न। यहाँ देखिए सामाजिक व्यवहार में और सामाजिक विकास में हम अपने विचार को, विचार या बोली जो भी है उसको आदान प्रदान करते हैं, उससे क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसको प्रमुख साधन बोला गया, ठीक है, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान करना है ना, आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा होता है, ठीक है ना, समझिए बात को। और देखिए भाषा दो प्रकार के होता है, भाषा दो प्रकार के होता है। एक होता है लिखित, यहाँ देखिए एक लिखित हो गया, ये मौखिक हो गया, सॉरी ये मौखिक, और ये क्या हो गया, लिखित हो गया। तो देखिए मौखिक भाषा क्या हो गया, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का क्या, मौखिक भाषा भी यह भाषा का मूल रूप है जिसमें हम अपने मन के भाव को बोलकर, है ना, प्रकट करते हैं, समझिए ने। यानी मौखिक भाषा में क्या हुआ कि ये भी मुख्य भाषा है और हम अपने देखो मन की भावों को बोलकर प्रकट करते हैं ना, बोलकर प्रकट किए जाते हैं, उसे या तथा सुनकर समझते, उसे हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा करते हैं। फिर से समझ लीजिए, भाषा यह भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भावों को बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, है ना। मौखिक भाषा में क्या हुआ, बोलकर, जैसे हम बोल रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं, ये हो गया क्या, मौखिक भाषा हो गया। तो मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर प्रकट करते उसे मौखिक भाषा करते हैं, ये सीधी सी बोल देना, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ, भाषण, कोई नेता भाषण दे रहे हैं तो क्या हो गया, मौखिक भाषा। वार्तालाप, बातचीत कर रहे हैं तो मौखिक भाषा हो गया। टेलीविजन देख रहे हैं तो क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। रेडियो से समाचार सुन रहे हैं तो मौखिक भाषा हो गया। इन सभी चीज को समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखित भाषा, यह भाषा का मूल रूप है, यह भी भाषा का मूल रूप है जिसमें हम अपने मन के भावों को लिखकर, है ना, लिखकर या पढ़कर, लिखकर या पढ़कर क्या करते, प्रकट करते हैं ना। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं ना, तो लिखकर हो गया और उसको कोई पढ़ लिया, जिसको पत्र लिखे वो पढ़ा, तो क्या हुआ, हम लिखे और पढ़ा, तो इससे क्या समझ में आया कि लिखित भाषा हो गया, समझिए बात को। तो लिखित भाषा क्या हो, जैसे पेपर, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, पत्र पढ़ना, है ना, ये सब क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। लिखित चीज को हम पढ़ते हैं वो लिखित भाषा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये आगे क्या है, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, है ना, जो हम अपने घर में अपने बड़ों से, अब मोहल्ले में जो सीखते हैं भाषा उसको मातृभाषा कहते हैं, है ना। मातृभाषा क्या हो गया, मातृभाषा हुआ कि बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है और उस परिवार में से जो भाषा बोली जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा कहते हैं। या सीधी सी बात, जो भाषा हम मम्मी से सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं, सीधी सी बात होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या, बच्चा जिस परिवार में पलता है, बड़ा होता है और उस परिवार से भाषा क्या है, भाषा बोली जाती है, यानी उस परिवार से जो भाषा सीखता बोलता है वही भाषा क्या है, बच्चा का सबसे पहले सीखता है, ठीक है ना। समझे बात को। देखिए इधर
बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा, देखिए क्या है, पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा का सबसे पहले भाषा सीखता है, वह मातृभाषा कहलाता है ना। या देखिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बच्चा जो सबसे पहले भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है ने। हम आपको इतना बता दिए, इतना लंबा है ना, इस वजह से बताए, समझे ने। आगे देखिए राजभाषा। तो राजभाषा क्या है? हिंदी हमारा, हिंदी भाषा हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी बोल सकते हैं, है ना। और यह हिंदी भाषा को 14 सितंबर, देखिए इधर 14 सितंबर 1949 को भारत का संविधान ने घोषित किया था, है ना। ध्यान दो इधर, करा क्या, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को क्या किया था? राजभाषा घोषित कर दिया था, यानी राष्ट्रभाषा, है ना। और क्या है, और 14 सितंबर को हम देखिए 14 सितंबर को हम लोग पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। समझे बात को। अब आगे देखिए बोली देखिए, जो भाषा किसी विस्तृत भू क्षेत्र में, है ना, अपने अपने क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे जहां आप रह रहे वहां भाषा कुछ और है, अगर तो आप पटना चल जाइए वहां भाषा कुछ और है, दरभंगा चल जाइएगा उधर की भाषा क्या है? अलग है। यानी क्या, जो भाषा किसी भी विस्तृत भू क्षेत्र में बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे क्या हुआ, खड़ी हिंदी, खड़ी बोलते हैं जी, है ना, गांव में जाओ खड़े बोलता है ना, कले जाही हो की करे हो, है ना जी, हे जी अवधि, है ना। मैथिली बोला जाता है छह छह करके, है ना, इस तरह से बोला जाता है। पार गंगा की तरफ जाओ, ब्रज भाषा, यानी कि जहाँ जो है, जो आदमी रहता है उस स्थानीय उस भाषा को बोलता है, उसे हम स्थानीय भाषा या बोली भी कहते हैं। समझिए बात को, समझे ने? ठीक है, समझे इसको। व्याकरण है, देखो इधर, है ना। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण का डिफिनेशन समझ लो यहाँ। व्याकरण क्या हुआ कि व्याकरण ज्ञान की वह शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना, पढ़ना, है ना, पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे बुक में कि बताया जाता है, बहुत सारे बुक है तो अलग अलग डिफिनेशन दिया जाता है, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि व्याकरण का क्या डिफिनेशन है। क्या व्याकरण ऐसा ही है कि व्याकरण से जो है हिंदी शुद्ध बोलने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं, और है ना लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। वही क्या करा कि व्याकरण ज्ञान की वह शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। समझिए बात को। अब आगे देखिए व्याकरण, है ना, व्याकरण को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। एक हो गया क्या? वर्ण विचार, एक हो गया शब्द विचार, दूसरा क्या, तीसरा क्या, वाक्य विचार हो गया। यानी वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो देखिए वर्ण विचार में क्या पढ़ना होता है? जैसे क, ख, ग, ये सब पढ़ना होता, वर्ण को पढ़ना पड़ता, ठीक है ना। और शब्द विचार में शब्द को, जैसे कमल, कमल, ये शब्द हो गया ने, इसमें शब्द पढ़ना पड़ता है। और इसमें वाक्य जैसे क्या हुआ, जैसे राम आम, है ना, राम आम क्या है? खाता है। यानी इस तरह से वाक्य आ जाएगा, हो गया वाक्य विचार हो गया। समझिए बात को। तो शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और क्या हो गया? वाक्य विचार। ये तीनों जो है इसमें आप लोग को व्याकरण में पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए ना? और इसको राइट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को भी वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।